तो हम एंटर हो चुके हैं 2024 में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2023 में क्या मिस्टेक्स की और क्या लर्निंग्स मैंने उससे सीखी, और प्लस मैं अचीवमेंट्स भी बताने वाला हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि अगर इन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप शायद ये चीज़ें अचीव कर सकते हो या बेटर हो सकते हो। तो सबसे पहले लर्निंग की बात करें तो जब मैं स्टार्टिंग में, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेनिंग देता हूँ, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसा सोचता था या 2023 में भी ऐसा सोचता था कि ये जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जिन स्टूडेंट का, देखो हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे ना, कोई भी आपको पढ़ा रहा होगा, एक क्लास में भी टीचर पढ़ाता है तो कुछ बच्चे पास हो जाते हैं या ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। सेम वे में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर पढ़ा रहा होता है तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ बच्चों का उसी वक्त नहीं हो रहा होता है। तो जिन बच्चों का नहीं हो रहा होता है उस वक्त मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता था। मैं ये सोचता था कि ये शायद मैं कुछ करना चाहिए था, मतलब मेरा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था प्लेसमेंट में। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैं हर बच्चे के लिए नहीं कर सकता। शायद मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, शायद मैं उसे अच्छे से पढ़ा सकता, लेकिन हर बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना कि उसका प्लेसमेंट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैंने देखा कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा प्रॉब्लम में है, लेकिन जब मैं डीप में जाके टेक्निकली सोचता था, इमोशनल पार्ट हटा के, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि कभी कभार ये जो बंदा प्रॉब्लम में है, इसके प्रॉब्लम पे के लिए कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं एंड में मुझे ऐसा पता चलता था। फिर मैंने 2023 में ये सीखा कि देखो, किसी को बुरा लगता है आपके एक्शन से, किसी को अच्छा लगता है, यानी जो बच्चा प्लेस होता है खुश होता है, जो नहीं हो रहा होता है उस वक्त तो दुखी होता है। तो आपके हाथ में हमेशा एंड रिजल्ट नहीं होता, तो आप ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, आप अपनी तरफ से जो है उसको सही दो, अच्छा दो। ये मत सोचो कि वो आउटपुट वैसा का वैसा ही आए जैसा आपने सोचा है। आउटपुट आपके हाथ में नहीं होता। आपने जो सामने वाले को कमिटमेंट किया है नॉलेज देने का, उसको एक लेवल तक लाने का, उसको सिखाने का, हाँ आप वो दे सकते हो। तो ये सेम लॉ आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत समझो। ये एक मेरी लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग मेरी ये थी कि 2023 में रिसेंटली, आप सभी को पता होगा, ये जो घर में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये घर ये एक पुराना घर है। मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड ये गेट है और ये एक पुराना सा घर है। अंदर तो फिलहाल मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये एक घर है पर बहुत ही पुराना है। अब ये जो घर मैंने लिया है गाइस, ये मैंने लिया है क्लासेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी एक टाइम के बाद महसूस हो रहा था कि मुझे ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी पढ़ाना चाहिए। तो इसी घर को मैं 2024 में मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ के यहाँ पे मैं क्लासेस लेना शुरू करूँगा, जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ। अब ये घर मुझे लिए हुए कुछ टाइम ही हुआ, 4-5 महीने हुए। तो ये घर मैं तुरंत के तुरंत तो कंस्ट्रक्ट करा नहीं सकता, क्योंकि ये घर ही जब मैंने लिया है तो ये ऑलरेडी लोन पे है। अब इसमें क्लासेस चलाने के लिए इसे मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इसकी इंटरनल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ठीक है। ऑनर ने यही सोच के इसे बेचा है कि जिसे भी लेना है वो लैंड के भाव से ही लेगा। तो मैंने इसे कैसे भी एडजस्ट करके या लोन करके इसे लिया, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी पैसा हो मैं बनवा सकूँ क्लासेस, ठीक है। अब क्या हुआ, पिछले 4 महीने से ये घर खाली था। किसी हमारे रिलेटिव ने बोला कि हमारे बच्चे हैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो इनिशियल आप 2 मंथ के लिए उन्हें रहने के लिए दे दो और बाद में वो ढूंढ लेंगे अपनी रहने की जगह। पापा ने मुझसे पूछा और मैंने बोल दिया ठीक है, रह सकते हैं, खाली है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ इश्यूज हुए और मैं जब भी यहाँ पे आता था वो दोनों अवेलेबल नहीं होते थे, कहीं और होते थे। और मैंने बोला था, जैसे ये प्लांट्स जो आप देख रहे हो ना, ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, तो ऑनर ने इन प्लांट्स को बहुत टाइम से रखा है। और ये प्लांट्स के साथ मैं कुछ और चीज़ें दिखा पाऊँ तो देखो, ये दाना और पानी डाला हुआ है चिड़ियों के लिए, ठीक है। जो ऑनर थी बहुत टाइम से यहाँ पे चिड़िया और कुछ ऐसे मतलब जीव आते रहते हैं जिनको खिलाती थी, फीड करती थी। तो ऑनर ने मुझे भी बोला कि आप इसमें पानी रेगुलर डालते रहना और ये चिड़ियों को दाना डालते रहना। तो मैं रेगुलर डालता था, क्योंकि वो कुछ बच्चे यहाँ पे रह रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट, 1-2 महीने के लिए। तो वो 2 स्टूडेंट्स को मैंने बोल दिया था कि आप डालते रहना। बट मैं यहाँ पे जब भी आता, ना वो दाना डालते, ना वो पानी डालते, सारी की सारी चीज़ें, ना वो कभी ये घर में मिलते और चाबी उनके पास रहती थी। तो एक बार मैंने फ़ोन किया, मैं यहाँ पे आया और वो यहाँ पे नहीं थे। तो गुस्से में मैंने बोला, आप यहाँ नहीं रहते तो आप यहाँ पे आपने सामान रखा ही क्यों है, आप सामान ले क्यों नहीं लेते। गुस्सा इस बात का भी था कि ये पानी और जो दाना और ये सारी चीज़ें थी, ये छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं कर रहे थे, प्लस जब भी मैं आता लॉक रहता। तो ये सारी चीज़ों से नहीं होना चाहिए, बट मैं गुस्सा होके सामने मैं आपको बताता हूँ, ये जो दीवार दिख रहा है गेट का, क्योंकि लॉक था और मैं चाबी लाया नहीं था। एक चाबी जिनको रहने के लिए मैंने दिया था 2 महीने के लिए, उनके पास थी, एक चाबी घर पे थी। तो क्या हुआ, वहाँ से दीवार से, यहाँ से दीवार से क्या हुआ कि चालू फ़ोन पे उनसे बात करते करते मैंने जंप किया। तो जब चालू फ़ोन पे जंप किया तो मेरे जो लेफ़्ट लेग है, ये जो लेफ़्ट वाला पैर है, इसमें पहले से ही मुझे लिगामेंट की इंजरी थी।
अगर आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। तो उसी में क्या हुआ, वहाँ से जैसे ही मैं कूदा तो मेरे लेफ्ट लेग पे पूरा फोर्स पड़ा। फ़ोन मेरे हाथ में मैं था, चालू फ़ोन में मैं दीवार पे चढ़ के कूद गया और वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर कुछ दिन तो मैं चल नहीं पाया ठीक से। बाद में कैसे भी करके सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, मैंने डिसाइड किया कि बिना ऑपरेशन के मैं पैर को ठीक करूँगा, थोड़ा ख्याल रखूँगा, थोड़ा सा अच्छा खाना खाऊँगा एंड कुछ एक्सरसाइजेस करूँगा। फिलहाल उस बात को 1-2 महीने हो चुके हैं। नवरात्रि के टाइम पे इंसिडेंस हुआ था, मुझे याद है, नवरात्रि का लास्ट दिन या सेकंड लास्ट दिन था। फिर अभी तो पैर ठीक है, बट उस दिन मैं आपको बताना ही चाहता था, थोड़े से गुस्से के कारण मेरे पैर पे इंजरी हुई, अब जो कि मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली है। नो डाउट वो ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में, अगर नेचुरली ठीक नहीं होता है तो मैं ऑपरेशन करा के उसे ठीक कर दूंगा। वो लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा कि थोड़ा सा मेरा टेम्पर बढ़ा, इस बात का गुस्सा था कि वो क्यों, अगर रह रहे हैं, मैं उनसे कोई रेंट नहीं ले रहा, वो ऐसे ही रह रहे हैं, तो वो क्यों दाना पानी भी नहीं डाल रहे चिड़ियों को, प्लस हमेशा क्यों लॉक रहता है। थोड़ा सा मेरा टेम्पर हाई हो गया। उस बात को लेके मैं वहाँ से मतलब चालू फ़ोन पे कूद गया। मैं अंदर तो इसलिए आया था कि दाना पानी डालने के लिए, ये चीज़ मुझे महंगी पड़ गई। इन शॉर्ट, टेम्पर, गुस्सा। सेकंड लर्निंग ये है, गुस्सा हमेशा, आग हमेशा पहले आपको जलाएगा बाद में सामने वाले को, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड लर्निंग, काफ़ी लंबा कर दिया मैंने स्टोरी बताते। तीसरी लर्निंग 2023 में मैंने ऐसा फील किया कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्किल्स को अपडेट करना चाहिए, जो कि मैंने पिछले 1-2 साल से नहीं की। अब हर साल तो वैसे स्किल को अपडेट नहीं करना चाहिए, बट हाँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरा नॉलेज हमेशा उनसे ज़्यादा होना चाहिए या अप टू डेट होना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रेनर हो या ऐसे कुछ हो तो आपका नॉलेज हमेशा अपडेट होना चाहिए ताकि अपने स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन दो। तो कहीं ना कहीं 2023 में मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्किल को, मेरे पास स्किल तो है ही, जितना मुझे देना है उतना तो है ही, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास उससे ज़्यादा स्किल होनी चाहिए ताकि मैं और कंट्रीब्यूशन कर सकूं। इसलिए आपने मेरी रिसेंट वीडियो में देखा, और मैंने एक नया बैच भी लॉन्च किया, क्लिनिकल सैस 2.0। उसमें मैंने बोला कि मतलब मैं सैस के साथ आर, पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई भी सिखाऊंगा। तो उन चीज़ों को मैंने सीखना शुरू किया, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक टूल का अच्छे से नॉलेज था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही उन चीज़ों को ऑप्ट करने में। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत देरी की खुद को अपडेट करने में, ठीक है, मेरे स्किल्स को अपडेट करने में। बहुत लोग पता है सच नहीं बोल पाते, क्योंकि पता है झूठ का कारण ही क्या होता है कि जहाँ पे नॉलेज ना हो ना, तो वहाँ पे झूठ पनपता है कि आदमी के पास ज्ञान नहीं है तो उसको कवर करने के लिए झूठ बोलता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम टाइमली अपने नॉलेज को अपडेट करें तो आदमी ट्रुथ के ज़्यादा पास रहेगा, सच के ज़्यादा पास रहेगा, जितना उसका नॉलेज ज़्यादा होगा, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मेरे नॉलेज को बढ़ाऊँगा तो सच के साथ मैं बना रहूँगा और वो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। उसके बाद मेरे लिए नेक्स्ट लर्निंग ये थी कि क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स से मैंने जॉब क्विट कर दी और फुल टाइम मैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं घर से ही चीज़ों को कर रहा हूँ। तो मेरा घर से निकलना बहुत रेयर होता था, फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि मेरे शाम को सेशंस होते हैं तो शाम को लोग फ्री होते हैं मोस्टली, तो फ्रेंड्स के साथ भी निकलना कम हो गया था। कभी कभार जिम जाना, नहीं तो बाहर निकलना रेयर हो गया था। तो मेरी जो लर्निंग थी एक इन्वायरमेंट को लेके, आप टेक्निकली कितना साउंड करते हो वो ज़रूरी नहीं है लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी नहीं, अपने आसपास एनवायरनमेंट को जानते हो कि नहीं, आप उनसे रिलेट कर सकते हो कि नहीं, आप उनको डील कर सकते हो कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल, आप ऑफिस में कैसे बिहेव कर रहे हो वो अलग चीज़ है, आप अच्छा कर रहे हो नहीं अच्छा कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट अपने एनवायरनमेंट में भी अच्छा कर रहे हो कि नहीं वो भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ वो लगा, तो आपको बाहर निकलना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, थोड़ा घूमना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा ये भी आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब छूटता है ना तो काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाती है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या टेक्निकली तो साउंड हो जाते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो दुनिया से डील ही नहीं कर पाते, और रहना तो दुनिया के साथ ही है, मानो या ना मानो। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी नॉलेजेबल बन जाओ, आप पैसे और नॉलेज में तो हाई रहोगे, लेकिन जब किसी से डील करनी होगी, बाहर निकल के बात करनी होगी, तो आपको नहीं आएगा। फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ आपको इन्वायरमेंट लगेगा कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है या वो चीज़ें। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक लर्निंग थी कि ये चीज़ें भी, बाहर आपको एक्सपोजर हर चीज़ का लेना चाहिए, किसी एक चीज़ पे स्टिक होकर नहीं रहना चाहिए। लोगों से मिलना, बातें करना, घूमना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ सीखी, देखो मैं वडोदरा में मैंने मेरी पढ़ाई की और सारी चीज़ें की, और जब मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की उसके बाद जब मैं जॉब के स्ट्रगल की वजह से मैं बेंगलोर गया, हैदराबाद गया, केरला गया, तो वो हैदराबाद में कुछ महीने रहना, केरला में इंटरव्यू देना और बेंगलोर में रहना जॉब की वजह से, उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी सिखाया। तो क्योंकि मैं 1-2 साल में ही इतनी जगह रह के आया या वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो उससे मुझे काफ़ी सीखने मिला। तो 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना चीज़ की एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो हाँ मुझे एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखने मिला। एनवायरनमेंट बाहर निकल के अगेन वो सेम चीज़ हो गई, आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब ये तो हो गई कि मिस्टेक्स और लर्निंग के ऊपर। अब चले आते हैं अचीवमेंट्स पे। तो अचीवमेंट देखो देर से मुझे लगा, बट ये जो घर में मैं शूट कर रहा हूँ, ये घर मैंने लिया है ऑफिस के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी शायद दीवार का कलर आपको अच्छा लग रहा होगा, बट दीवार को छोड़ के दीवार में बहुत जगह भेज आए हुए हैं। घर की कंडीशन बहुत ही पुरानी है, यानी जमीन भी मतलब प्रॉपर नहीं है, तो इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो इसे मैं मानता हूँ ये मेरा एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट इसलिए नहीं कि मैंने एक जमीन ले ली, अचीवमेंट इसलिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक चीज़ ले पाया, मैं उसमें इन्वेस्ट कर पाया, वो चीज़ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ। तो ये एक मैं अचीवमेंट मानता हूँ। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं उसे लाइबिलिटी मानो या जो भी मानो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक 2023 में कार भी ली। नो डाउट ये चीज़ें लोन पे है या कैश में, वो अलग सब्जेक्ट है। लोन पे है मोस्टली, तो बट मैंने कार भी ली और कहीं ना कहीं मैं अफोर्ड कर पाया, राइट। कहीं ना कहीं मेरे जो स्किल्स मैंने अपग्रेड की खुद में, उसने मुझे उस लायक बनाया कि मैं इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाया। तो यहाँ पे जो ऑनर थी वो बहुत सारे चिड़िया और उन सबको, जीव जंतु को खिलाते रहती थी, इसलिए बाहर आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो जो गाड़ी है, वो गाड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लगा, टू बी ट्रू। गाड़ी मुझे ऐसा लगने लगा कुछ टाइम बाद लाइबिलिटी, बट ये जो जगह है मैंने क्लासेस के लिए लिया है, ये मुझे एक अचीवमेंट लगा। एंड बट हाँ, मिस्टेक्स भी करनी चाहिए। देखो जब गाड़ी या कोई भी चीज़ आप लेते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपके लिए सही है या गलत है, और कोई और सिखाए इससे अच्छा आप खुद मिस्टेक करोगे। अब मुझे नेक्स्ट टाइम पता चल गया कि मेरे लिए क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, क्या मुझे सही में लेना चाहिए और क्या मुझे सही में नहीं लेना चाहिए। अब इन दो अचीवमेंट के सिवा मुझे और बात करनी हो तो तीसरा अचीवमेंट ये है कि जो एक नज़रिया होता है ना लोगों का देखने का, वो मेरे प्रति थोड़ा सा लोगों का चेंज हो गया। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, जब मैं नहीं अच्छे से पढ़ता था या जो बनना चाहिए, जो करना चाहिए नेचुरली, अच्छा पढ़ना, अच्छा प्लेसमेंट लाना, जब वो चीज़ें नहीं कर पाता तो लोगों का नज़रिया अलग, चाहे वो मेरे अपने हों चाहे कोई और हो। बट अब लोगों का नज़रिया अलग हो गया। जैसे ही लोगों को, मतलब मेरे आसपास लोगों को पता चला या मेरे मम्मी के जो फ्रेंड्स हैं, तो कि मैं गाइड करता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने बच्चों को मेरे पास भेजा कि जाओ आप उनसे पूछ के आओ कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे जो पता था मैंने उन्हें बताया। तो यही चीज़ होती है जब आप लाइफ में, लोगों को जो दिखता है वो बिकता है। लोग देखते हैं आपको चीज़ों से, आपके सक्सेस से देखते हैं, टू बी ट्रू। आप अंदर से कैसे हो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे हो, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो, स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो एक दिन तो आपको ऊपर आना ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो, जब आप अच्छे होते हो, तो आप परेशान मत हो लोग आपको क्या कह रहे हैं या लोग क्या जज कर रहे हैं। आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम आएगा और आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अपने आप पता चलेगा। और नेक्स्ट अचीवमेंट मुझे ये भी लगा कि जिन चीज़ों के बारे में मैं आज से कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकता था उसे खरीदने के, आज मैं उन चीज़ों को खरीद पाता हूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए मैं अच्छा सा इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अच्छा कैमरा ले सकता हूँ, मैंने एक अच्छा फ़ोन लिया वीडियो के लिए ही। तो इन चीज़ों को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी जो अफोर्डेबिलिटी पार्ट थी ना, मेरी जो कैपेसिटी थी, कि पहले बहुत बार सोचना पड़ता था, अभी भी सोचना पड़ता है। देखो पैसे कभी भी ज़्यादा नहीं होते, सबको कम पड़ते हैं, बट एटलीस्ट जो पहले की सिचुएशन थी वो काफ़ी बदली है। और इसका मेजर मैं एक कंट्रीब्यूशन दूंगा मेरे स्किल्स को ही। मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, जब मैकेनिकल के बाद मैंने टेक्निकल स्किल इम्प्रूव की, स्टैटिस्टिकल के रिलेटेड मैंने स्किल सीखी और काफ़ी चीज़ें की, प्लस मैंने स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एज अ जॉब किया। तो उस जॉब ने मुझे उस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ पे पहुँचा। तो इसलिए बोलते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करते हो, एक अच्छी जगह काम करते हो, तो बहुत अच्छा सीखते भी हो और आपको लॉन्ग टाइम में वो बहुत काम आता है। और दोस्तों अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही। बोलते ना कि एक इमोशन होता है, एक टाइम होता है जब आप चीज़ें बोलते हो, और मैं ऐसे वीडियोस मोस्टली सोच के नहीं बनाता। ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, लिख लेनी चाहिए, शायद बेटर हो सकती थी। मैं यही बताऊंगा कि देखो मैं जो यहाँ पे हूँ, मैंने एक टाइम पे लाइफ में, ऐसा सबने देखा होता है, बट बहुत बड़ा फेलियर देखा था। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कभी यहाँ पे आ पाऊँगा, ना लोगों को लगता था मेरे अराउंड में, ना मुझे लगता था। बट हाँ, एक चीज़ थी मेरे अंदर, थोड़ी सी अच्छाई थी, एंड थोड़ी सी अच्छाई, और थोड़ा लेज़ी पर्सन था पहले मैं, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे चेंज लाना पड़ा मेरे अंदर, और वो चेंज काफ़ी मतलब बेहतर हुआ पहले से। तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी हो, जो भी हो, जो भी कर रहे हो, अगर मैं ऐसा कर सकता, मैं एक टाइम पे मेरे डिप्लोमा में बैकलॉग लाया था, फेल हो गया था, और उसकी वजह से मुझे मेरा एक ईयर वेस्ट गया था। और
तो उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, परसेंटेज अच्छे लाना शुरू किया। तो यानी एक टाइम पे ऐसा था कि मैं ईयर बैक हुआ था मेरा डिप्लोमा में, और मैकेनिकल से मैंने पढ़ाई की थी और फिर डिग्री पूरी की। मैं पढ़ाई डिग्री करना नहीं चाहता था, बट मैंने डिग्री पूरी की क्योंकि मेरी मदर ने मुझे बोला कि डिग्री कर ले, कोई बात नहीं, उसके बाद जो करना है करना। फिर कहीं ना कहीं मैंने जॉब ढूंढी, थोड़ा स्ट्रगल किया, मेहनत की। उसके बाद जो मेरी अच्छाइयाँ थी, जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई। आज मैं जो चाहता था मैं वो कर पा रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप जो चाहते हो आप वो कर पाते हो। देखो, एक ऐसा व्यक्ति होना जो खुद अपने करियर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कि आप जो चाहते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं अगर कर सकता हूँ, मेरे कहने का मतलब है, तो आप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि आप सभी ज़रूर कर सकते हो, एंड आपको करना चाहिए। जो आपकी सिचुएशन करंट वाली है ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये कुछ टाइम के लिए ही है। तो बने रहो, एंड अगर आप मेरी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत देख पा रहे हो तो मैं चाहूँगा कि मैं भी आपकी प्रोग्रेस देखूँ। अगर मेरी वीडियोस देख के किसी की लाइफ में भी थोड़ा चेंज आया तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में शेयर करो। और अगर आपने रियली अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को मुझसे सीख के इम्प्लीमेंट किया और लाइफ में आप में चेंज आया, मैं कुछ चेंज ला पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ या मुझे कनेक्ट करो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहूँगा। एंड अगर नहीं लाए हो तो मैं चाहता हूँ आप चेंज लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपने लिए करता है तो उसकी गिनती नहीं होती। जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए करता है तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है। वो कुछ ऐसा करके जाता है कि वो 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग उसे याद रखें। तो मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ कि ठीक है, अपने लिए तो सब करते हैं, नो डाउट मैं भी अपने लिए करना चाहता हूँ, बट कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो इम्पैक्ट क्रिएट हो, मैं कुछ कर पाऊँ। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की मैं उसका सॉल्यूशन करूँ। शायद मैं 100% नहीं कर पा रहा, बट हाँ, धीरे धीरे मैं उसी रास्ते पे हूँ, मैं वो करना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब इसको क्या बोलते ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, खिसकोली बोलते हैं क्या। देखो, ये जो ऑनर थी वो सालों से इनको, 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं, सालों से इनको खिला रहे थे, और वही चीज़ मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैंने डिसाइड भी किया कि ये जब वापस बनेगा घर, तो ये जो प्लांट्स हैं और ये जो दाना पानी है ये तो कंटिन्यू रहेगा, आगे मैं डालना शुरू कर दूँगा। और ये जो प्लांट्स जो ऑनर ने लगाए हैं, जो थी मधुबैन नाम है उनका, सो ये जो प्लांट्स लगाए हुए उन्होंने, मैं जब बनाते वक्त इन्हें निकालूंगा तो सही, बट बाहर ही रखूँगा इन्हें, मतलब वापस साइड में रखूँगा, और जब ये बनेगा तो वापस इन्हें लगा दूँगा मोस्ट प्रॉब्ली। इन्हें ज़ाया नहीं जाने दूँगा, जो ऑनर ने सालों से इन्हें रखा है, तो ठीक है। एंड गाइस, चलो अभी के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। वीडियो में कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा कुछ बनाना चाहता है, नहीं बना पाता, हर कोई सीख रहा है, वही मेरे साथ है। बट अगर 10-20% भी आप कुछ अच्छा सीख गए, ठीक है, मुझे लगता है 20% भी कुछ अच्छा सीख गए, कुछ आपने ग्रैब कर लिया अच्छा, तो आपका बेनिफिट है, ये वीडियो वर्थ है। और मैं चाहूँगा कि 10% ही सीखो मेरी वीडियो से, तो भी वो बहुत है। 100% शायद टाइम लगेगा, बट मैं धीरे धीरे 100% की तरफ ज़रूर बढ़ूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। एंड 2024 के ऊपर भी हम कुछ चीज़ें लाएंगे कि 2024 में आपको क्या करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या सजेशन है। अभी के लिए यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।